सदन नाम के एक संत थे। उनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को ही आगे बढ़ाया। वो भी वही काम करने लगे। वो कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचते थे और खूब भजन किया करते थे। वो ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने आते थे। एक बार सदन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पैदल ही निकल पड़े। वो एक गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों का रूप भले ही बिगड़ा हुआ से दिखाई थे, लेकिन उनके बात करने का भाव तरीका लोगों को बहुत ही पसंद आता है। जिस घर में वो भिक्षा मांगने के लिए गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर बहुत ही उनकी ओर आकर्षित हुई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर में आकर भोजन करें। सदन ने उस महिला के भाव को देखते हुए अपनी स्वीकृति दे दी और यहीं पर उनसे करुणावश एक गलती हो गई। शास्त्र कहता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही भिक्षा मांगनी चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं होती है। दरवाजे से ही जोर से 3 बार आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। और संतों को भिक्षा में अपना पेट भरने के लिए सिर्फ रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और यही उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उस महिला के घर के अंदर चले गए। महिला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? जब उसे पता चला कि वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उसने कहा कि अभी थोड़ी देर में ही अंधेरा होने वाला है, आप कहीं न कहीं तो रुकेंगे ही, इसलिए आज आप हमारे घर पर ही रुक जाइए। सदन जी एक दयालु हृदय के होने के कारण उन्होंने उसकी ये बात भी मान ली और ये उनकी दूसरी गलती थी। एक संत को कभी भी गृहस्थों के आसन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करना भी पड़े तो घर के बाहर करना चाहिए या खुले आंगन में करना चाहिए या फिर गांव के किसी मंदिर में सो जाना चाहिए, लेकिन किसी के घर जाकर उसके आसन में नहीं सोना चाहिए। संत लोग हमेशा अपने पास एक कमंडल रखते हैं जिसमें गंगा जल होता है। सदन ने उस गंगा जल को छिड़का और फिर अपना आसन बिछाकर वो लेट गए। उस महिला के अंदर काम भाव आ गया था। वो रात्रि में उठकर सदन जी के पास जाती है और उनसे अपनी इच्छा प्रकट करती है। सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसी गलत बातें क्यों सोचती हो? उस महिला को लगा कि इनके कहने का मतलब है कि मेरा पति अभी जिंदा है, तो इसलिए ये सही नहीं है, और उसने फिर जाकर अपने पति को ही मार दिया। काम वासना में फंसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए उस महिला को भी उस संत के कहने का मतलब समझ में नहीं आया। उसने जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। तब सदन जी बोले कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, ये तो बहुत ही महान अपराध है, तू एक दुष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसी हो गई। संत जी ने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तब उस महिला ने उनको रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन ये गलत आचरण करना मुझे स्वीकार नहीं है। उस महिला ने शोर मचा दिया और कहा कि देखो, रात में एक साधु समझकर मैंने इनको अपने घर में जगह दी और रात में इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की। जब मेरे पति ने इसका विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे वापस छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने ही हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो आज न जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव के लोगों ने सदन की खूब पिटाई की और उन्हें बांधकर अगले दिन सुबह राजा के पास लेकर गए। सदन जी मुस्कुरा रहे थे और सोचते हैं कि जगन्नाथ जी, आपने बड़ी ही सुंदर लीला रची है। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी भी बात सुनना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है? अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ पाते हैं। उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई न कोई अपराध तो मैंने जरूर ही किया होगा, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए ये दंड दिया है। सदन जी अपने मन में ये बात जानते थे कि मैंने जरूर कोई पाप किया है, ये मेरे पिछले जन्म का ही कोई बाकी पाप होगा, जिसकी वजह से प्रभु ने मुझे फंसाकर पिटवाया। राजा संत के दिए गए जवाब को समझ नहीं पाए। तब उन्होंने उसे सजा दी कि उनके दोनों हाथ को काट दिए जाए और फिर इसके बाद उनको छोड़ दिया जाए। सदन एक साधु थे, इसलिए राजा ने उनको प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे जगन्नाथ जी के पास जाते हैं। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा है, पर अब मेरे हाथ ही नहीं है। जैसे ही सदन ने दोनों हाथ अपने जोड़ने के लिए कोशिश की, तब उनके नए हाथ निकल आते हैं। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह भी गायब हो जाते हैं और उनका शरीर फिर से स्वस्थ और तेजस्वी हो जाता है। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे गुस्सा नहीं हो कि मैंने बिना किसी गलती के तुम पर आरोप लगवाया और तुमको पिटवा दिया, यहाँ तक कि तुम्हें दंड भी दिलवा दिया।
तब सदन ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, आप जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए ही करते हैं। मुझे आपकी हर चेष्टा में आपका प्यार ही दिखाई देता है। और इस तरह सदन के साथ इतना सब गलत होने के बावजूद भी भगवान के प्रति उसकी भक्ति नहीं टूटी, जिसके बाद स्वयं भगवान जगन्नाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी अगर ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आगे भी आपको बहुत ही मजेदार कहानियां और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।